सफला एकादशी। सफला एकादशी 15 दिसंबर दिन सोमवार को है। आइए जानते हैं सफला एकादशी की कथा। सफला एकादशी का व्रत पहली बार किसने रखा था और क्यों रखा था। सबको पता है एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और खाटू श्याम के लिए रखा जाता है। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी की कथा। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। सफला एकादशी की कथा। कहा जाता है कि एक समय में एक महाराजा थे जिनका नाम था महिष्मत राजा। उनका शासन लुम्बत में था। उनका एक पुत्र था जो कि बहुत ही दुष्ट। राजा का पुत्र चोरी, शराब, जुआ, हिंसा, व्यभिचार और सब प्रकार के पाप किया करता था। उसकी वजह से पूरे राज्य में अशांति फैल गई। राजा ने अपने पुत्र को कई बार समझाया लेकिन उनका पुत्र नहीं माना। अंत में राजा दुखी होकर अपने बेटे को राज्य से निकाल दिया। जंगल में दुख और दंड। लुम्बक जंगल में अकेले भटकने लगा। वह भूख और ठंड से, डर और दुख से बेहोश हो गया। एक दिन थक के वो एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। संयोग से उस दिन सफला एकादशी का दिन था। पूरा दिन और पूरी रात वह भूखा प्यासा रहा। अगली सुबह द्वादशी को जब वो जगा, वह अपने पास ऋषि द्वारा भगवान विष्णु का पूजन होते देखा। उसे अपने पापों का बहुत ही ज्यादा पश्चाताप हुआ। वह पेड़ के नीचे बैठ के रो रो के भगवान से क्षमा मांगने लगा। भगवान विष्णु उसकी सच्ची प्रार्थना और अनजाने में किया गया सफला एकादशी का व्रत देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु उसे वरदान दिए। भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे लुम्बक, अनजाने में किया गया सफला एकादशी का व्रत तुम्हारे सारे पापों का नाश कर चुका है। अब तुम पुण्य आत्मा बनके अपने जीवन को सुधारो। यह सुन के लुम्बक के हृदय में पूरी तरह से परिवर्तन आ गया। लुम्बक अपने पिता के पास गया और उनसे क्षमा मांगा और आगे चलकर एक धर्मात्मा, दयालु, सफल राजा बना। लुम्बक के राज में समृद्धि और शांति फैल गई। इसी कारण इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है, अर्थात जीवन को सफल करने वाली एकादशी। सफला एकादशी का महत्व। जीवन की असफलता दूर होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भाग्य उदय होता है और बाधाओं का नाश होता है। परिवार में शांति और उन्नति आती है। व्यापार और धन में लाभ होता है। ये थी सफला एकादशी की कथा। सफला एकादशी 15 दिसंबर दिन सोमवार को है और अगली वीडियो में मैं बताऊंगी सफला एकादशी व्रत की कथा कि व्रत कैसे करते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करें। जय श्री श्याम।